हे आर्नोल्ड, आज पार्क में घूमने का फैसला किया है क्या? लगता है ये बरीटो खाना तुम्हारे बस की बात नहीं थी। जल्दी से कुछ पीने के लिए ढूंढो। आर्नोल्ड रुको, भगवान जाने इस जादुई दुकान में क्या होगा। खैर, अब क्योंकि तुमने अपनी मैक्सिकन फूड प्रॉब्लम सक्सेसफुली सुलझा ली है तो चलो थोड़े मजे करते हैं। कितनी लंबी लाइन है, लगता है थोड़ी देर इंतजार करना होगा। या आर्नोल्ड, ये करना अच्छी बात नहीं है। शायद इस प्यारी सी ग्रैनी को तुम्हारी मदद की जरूरत है। आर्नोल्ड बच के। तुम्हें पता है आर्नोल्ड, मैंने तुम्हें मॉर्ग में आकर आखिरी बार गुड बाय करने का सोचा। हे भगवान, क्या तुम जिंदा हो? नहीं, तुम दोबारा जिंदा हो गए हो। लगता है तुमने जो एलिक्सर पिया था वो काम कर गया। अब तुम हमेशा के लिए अमर हो। मुबारक हो आर्नोल्ड, अब तुम पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जीने वाले जीव बनोगे। तुम्हारी बॉडी अपने आप बन रही है और सेल्यूलर सेंसेस तुम्हारे लिए सिर्फ एक मजाक है। खैर, अब तुम अमर होने का फायदा कैसे उठाओगे? समझ गया, तुम रेड लाइट पर रोड क्रॉस करोगे, लड़कियों को परेशान करोगे, तुम कैनी मैककॉमिक लुक अलाइक कॉन्टेस्ट भी जीतोगे। ये बकवास है। तुम्हारे पास जीने के लिए अनगिनत साल हैं और तुम इस पर बर्बाद करोगे। आर्नोल्ड, तुम दुनिया की हर किताब पढ़ सकते हो, कोई भी मार्शल आर्ट सीख सकते हो, यहां तक कि नई गैलेक्सीज को भी एक्सप्लोर और कब्जा कर सकते हो। आर्नोल्ड, समय बर्बाद ना करने के बारे में क्या ख्याल है? तुम्हारे आसपास की दुनिया काफी तेजी से बदल रही है, लेकिन तुम तरक्की नहीं कर पाओगे और तुम सोसाइटी में खुद को लाचार महसूस करोगे और हर चीज जो तुम्हें पसंद है वो धीरे धीरे साथ छोड़ती जाएगी। तुम्हें कोई भी चीज अच्छी या अजीब नहीं लगेगी क्योंकि तुम सब कुछ देख चुके हो। लगता है ये फिर कुछ करने वाले हैं। हे, क्या तुम किसी को इमॉर्टल बनाने की कोशिश करने वाले हो? वो ये कौन है? लगता है इस इंसान को नहीं पता कि अकेलापन किसे कहते हैं। लगता है वो इंसान मिल गए जिसे तुम ढूंढ रहे थे। मुझे ये जानने का इंतजार नहीं हो रहा कि तुम इसे इमॉर्टल कैसे बनाओगे। हैंडसम डूड के अंदर वोरिस का डीएनए डालने का आइडिया अच्छा है। बायोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट की मदद से आप किसी को भी इमॉर्टल बना सकते हैं। ऐसा करने के लिए डीएनए में से बढ़ती उम्र और बीमार होने वाली चीजों को हटाना होगा। पर आज स्नॉट और गॉब ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो चीज इमॉर्टल है उसे कैसे खत्म कर सकते हैं। पहला टेस्ट टेलीपोर्टेशन का है। किसी चीज को पॉइंट ए से पॉइंट बी में भेजने के लिए आपको सभी एटम्स और न्यूरल कनेक्शंस को ठीक उसी तरह रखना है जैसे वो ओरिजिनल में था। उसके बाद ओरिजिनल वाले को खत्म करना होगा ताकि सिर्फ परफेक्ट कॉपी ही बचे। इसलिए थियोरेटिकली टेलीपोर्टेशन मॉर्टल और इमॉर्टल दोनों को ही खत्म कर देता है। मुझे थोड़े अलग रिजल्ट की उम्मीद थी, लेकिन हार मानना जल्दबाजी होगी। हमारे पास एक एल्कलाइन बात है जो किसी भी जिंदा इंसान को पिघला सकती है। ये शर्म की बात है कि एलियंस ने ब्रेकिंग बैड नहीं देखी, क्योंकि एल्कलाई इंसान से पहले बाथटब को पिघलाएगा। लगता है अगला टेस्ट तुम्हें पक्का मार देगा हैंडसम डूड। ये तुम्हारे दिमाग को खत्म करने से शुरू होगा। इस प्लेनेट पर कोई भी ऐसा एक दिन से ज्यादा नहीं सह सकता। तुम अभी भी जिंदा हो, ठीक है। किस्मत से स्नॉट और गॉब ने कल बड़ा सा मीट ग्राइंडर चुराया था। हम किसका इंतजार कर रहे हैं? मीट ग्राइंडर खुद ऑन नहीं होगा। मुबारक हो आर्नोल्ड, तुम्हें बुलेट प्रूफ स्किन टेस्ट के लिए चुना गया है। वाओ, तुम अभी भी जिंदा हो सुपरमैन। तो एक कामयाब टेस्ट। हे आर्नी, ये लोग नतीजे से बहुत खुश हैं, लेकिन वो और टेस्ट करना चाहते हैं। एक ग्रेनेड लॉन्चर अपने बैरल से 120 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ग्रेनेड फायर करता है और वो एक स्टील आर्मर पर 50 सेंटीमीटर का छेद कर सकता है। अब हमें कुछ बहुत सीरियस चीज चाहिए।
जैसे कि फुलरेन से बनी स्किन। ये साइंस में सबसे स्ट्रॉन्ग मटेरियल है, कार्बन का एलोट्रोप, और ये सबसे मजबूत स्टील से 200 गुना ज्यादा मजबूत है। मुबारक हो आर्नी, तुम्हारी फुलरेन स्क्रीन ने रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड को झेल लिया, जो जाहिर है तुम्हारे दिमाग के लिए नहीं बोल सकते। शॉकवेव ने इसे जिगली जेली में बदल दिया, लेकिन खुशकिस्मती से तुम एक सुपर सीक्रेट लैब में हो। सही बात है आर्नोल्ड, निकलने का ये सही समय है, क्योंकि देखा जाए तो अब ऑटोमेटिक वेपन्स तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यहाँ तक कि गला घोंटने पर या फिर एक कार से टक्कर खाने पर भी तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन तुम्हारी हिम्मत, आर्नी, तुम रोंदू हो, जिसकी वजह से ये मुमकिन नहीं है। लेकिन इसकी बजाय मैं देख सकता हूँ कि अब तुम पूरे स्टील के बन चुके हो। लेकिन दिक्कत ये है आर्नोल्ड कि अब तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी छिप कर रहना होगा, ताकि किसी को पता न चले कि तुम्हारी सुपर स्किन। रुको, क्या? मैं समझ गया आर्नी, तुम लाइक्स के लिए कुछ भी करोगे। खैर, लोगों को ये चीजें पसंद आती हैं। आर्नोल्ड, देखो, ये तुम हो, पर फ्यूचर से। रुको, उसे तुम्हारे कपड़े नहीं चाहिए, उसे मदद चाहिए। तभी तुम साल 2050 में जा रहे हो। ओ दोस्त, लोग ऐसा ब्राइट फ्यूचर तो नहीं सोच रहे थे। वाकई 2050 में अर्थ ग्लोबल वार्मिंग से सफर कर रही है। प्लैनेट की आबादी बढ़कर 10 बिलियन तक पहुंच चुकी है। इतनी ज्यादा आबादी की वजह से ताजे पानी की कमी हो चुकी है। क्या तुम सोच सकते हो? प्लैनेट तबाह होने के कगार पर है और वो पेप्सी के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, चलो वापस मिशन पर चलें। 2050 में सबके अंदर साइबरनेटिक इम्प्लांट्स होंगे, और जैसे कि दुश्मन के ड्रोन्स इम्प्लांट्स का 10 किलोमीटर की दूरी से पता लगा सकते हैं, तो तुम आर्नोल्ड 2050 में सबसे ज्यादा अनडिटेक्टेबल और सुरक्षित इंसान हो। तुम ही एक हो जो इस जंग का नतीजा बदल सकते हो। सिपाहियों, असेंबल। तो आर्नोल्ड, दुश्मन को नॉर्थ की तरफ देखा गया है, लेकिन रास्ते में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बंदूकें हैं। तोपों के गोलों की जगह वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स फायर करते हैं, और इम्पल्स की स्पीड 7000 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा होती है। हमें शेल्टर ढूंढना होगा, जल्दी। सबवे के अंदर चलो। तुम गन से तो बच गए आर्नोल्ड, लेकिन अब यहाँ और मुसीबतें भी हैं। ड्रोन स्कैनर से डिटेक्ट हो रहे हैं, और तुम चिंता मत करो आर्नोल्ड। याद रखना, इन ड्रोन्स का ध्यान तुम पर नहीं जाएगा। तुम्हें बस उनसे आगे जाना है और उनकी पावर बंद करनी है। बहुत बढ़िया किया आर्नोल्ड। जरूर तुम जैसों के लिए ये फ्यूचर तैयार नहीं था। लगे रहो दोस्त, तुम लगभग पहुंच गए। अब वापस से जमीन पर जाने का समय है। आर्नोल्ड, तुम्हारे चारों तरफ बहुत सारे दुश्मन हैं। एक्सोसूट के अंदर जाओ। उसके साथ तुम सुपर सोल्जर बन जाओगे और बिना थके ज्यादा दूर तक जा पाओगे। और सारी फिजिकल एक्सरसाइजेस पहले के मुकाबले 20 गुना ज्यादा आसान हो जाएंगी। अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता आर्नोल्ड। अब तुम्हें बस कंट्रोल्स का पता लगाना है। आर्नोल्ड, नहीं, तुमने खुद को फ्यूचर में मार दिया। ठीक है, खैर, शोक मनाने का समय नहीं है। तुम्हारे दुश्मन आ रहे हैं। तुम्हारे पास फ्लेम थ्रोअर है, उसका इस्तेमाल करो। ओह हाँ, किसी ने सोचा नहीं होगा कि एक दिन हॉलीवुड में भी ये होगा। आर्नोल्ड, देखो, रॉकेट। आर्नोल्ड! वुप्स, एक छोटी सी दिक्कत है। आर्नोल्ड, डरना मत, लेकिन तुम जिंदा दफन हो गए हो, बिल्कुल रॉड्रिगो कोट्स जैसे। हा हा। चिल्लाना बंद करो। चिल्लाने से घबराहट, हार्ट बीट और तुम्हारे द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली हवा बढ़ जाती है, और तुम कॉफिन में ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे सांस ले सकते हो, और उसके बाद तुम्हारी ऑक्सीजन खत्म। आर्नोल्ड, तुम्हारा फोन, तुम केवल 2 मीटर की गहराई में हो। हुर्रे! यहाँ कनेक्शन की एक लाइन भी है। अपनों को कॉल करो, वो तुम्हें बचा लेंगे। लेकिन ये भी पक्का नहीं है, क्योंकि उनके लिए तुम मर चुके हो, और वो सोचेंगे तुम्हारी कॉल किसी बेवकूफ की शैतानी है। इंटरनेट से कनेक्ट करने की कोशिश करो, तुम्हारा पोस्ट जरूर देखा जाएगा। लेकिन पहले वो एक फनी सूट में बिल्ली को, एरियाना ग्रैंडे के नए पोस्ट को और एक फनी शेप वाले आलू को लाइक कर दें। आइडिया, जियो टैग पोस्ट को 79% ज्यादा ध्यान मिलता है, और पोस्ट जो कहे कि कहीं पर तेल मिला है डोनाल्ड ट्रंप का ध्यान आकर्षित करेगा। ऐसे संकट की हालत में इंसानों की जानवरों वाली इंस्टिंक्ट जाग जाती हैं। खैर, मुझे उम्मीद थी कि तुम में भी जागेगी। आर्नोल्ड, ऑक्सीजन की कमी होने पर लोगों को अक्सर वहम होने लगता है। शायद हम गूगल कर सकते हैं कि क्या करना है।
अपनी जिंदगी में ऐसे कील मत ठोकना जैसे कि वो कॉफिन का ढक्कन हो। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और कोई रास्ता नहीं है। ओह, किल बिल 2 उमा थर्मन की तरह करो। तुम्हें बस ढक्कन में एक छेद करना है, अंदर से मजबूत होकर और नारुतो की तरह सारे गुस्से को इकट्ठा करके। और लगी तो नहीं, तुम्हें कैसे भी करके ढक्कन तोड़ना होगा। देखो तुम्हारी जेब में कुछ है क्या? इयो आर्नोल्ड, ये क्या है? ओह, ये क्या मजाक है? तुम्हें इसकी जरूरत कॉफिन के बाहर भी नहीं है। ओह, इससे हो जाएगा, इससे तोड़ो, मारो। ये ऐसा है जैसे तुम फैशिस्ट से भागने की कोशिश कर रहे हो या फिर बिली एलिश के सैड गानों से। तुमने कर दिखाया। अब तुमको कॉफिन में मिट्टी ठूस कर अपने बाहर जाने का रास्ता साफ करना होगा। तुमको शर्ट उठाकर अपने सर पर बांध लेनी चाहिए ताकि सिर पर गिरने वाली मिट्टी से तुम्हारा दम ना घुटे। आर्नोल्ड, आर्नोल्ड, जागो। फिर से वहम। इंसान के लिए अपनी लंबाई जितनी गहराई से निकलना तो आसान है, लेकिन क्योंकि ये 2 मीटर है, लगता है तुम समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं आर्नी। आज हम तुम्हें तीसरी बार जिंदा दफनाने वाले हैं, क्योंकि लोगों ने तुम्हें ऐसे करते हुए कई बार देखा है। इस बार तुम इसे खास तरीके से करने वाले हो। हम तुम्हारे हाथ बांधेंगे और कॉफिन भी मेटल का बनाएंगे। ठीक है आर्नी, दोस्त तैयार हो? अंदर जाओ। पिछली बार तुमने सबसे जरूरी रूल सीख ही लिया था। ऑक्सीजन बचाने के लिए तुम्हें शांत होकर गहरी सांसें लेनी है। ठीक है, अब शांत रहना बंद करो। हमें हैंडकफ्स खोलने हैं। यह आसान है। तुम्हें हर हैंडकफ खोलने के लिए दोनों हाथों की एक एक उंगलियां तोड़नी होंगी। और रोना बंद करो आर्नी, तुम्हारी अभी 2 उंगलियां बाकी हैं। ढक्कन को खोलने के लिए अपनी बेल्ट या वॉच का इस्तेमाल करो। मेटल के कॉफिन किनारों की तरफ से कमजोर होते हैं। चलो भी आर्नी, मैं मजाक कर रहा था। तुम मेटल नहीं तोड़ सकते बेवकूफ। तुम्हारे ऊपर 2 मीटर जितनी मिट्टी है जो 2.5 टन की ताकत से नीचे की तरफ दबाव डाल रही है। तो तीसरी बार दफन होना तुम्हारे लिए आखिरी बार होने वाला है। आर्नी, 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 तुम कहाँ हो? ओह, तुम तो बहुत चालाक निकले। हाँ, तुम सच में आर्नी हुडीनी हो। इसी तरह हैरी हुडीनी कॉफिन के साइड वॉल से एक सीक्रेट कंपार्टमेंट से होते हुए टनल में चला गया और फिर वो ग्रे में एक हैच की तरह से कॉफिन के ऊपर आ गया और खुद को मिट्टी के आधे मीटर परत से ढक लिया। पर हैच कहाँ है आर्नी? सरप्राइज! तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हें इतनी आसानी से बाहर आने दूंगा? हाँ, तैयार हो आर्नोल्ड, इससे पहले कंक्रीट जम जाए। वाह आर्नोल्ड, बधाई हो, तुम मर गए और स्वर्ग में आ पहुंचे। आर्नोल्ड, लाइन में रहो और इंतजार करो जब तक तुम्हें सेंट पीटर अंदर नहीं आने देते। ओह, ये कितना बढ़िया है। हे वाओ, देखिए, क्या वो जॉन लेनन है? नहीं, रुकिए, वो बस जीसस है। यहाँ दीवार पर भगवानों की पेंटिंग्स भी है जो शानदार हिस्टोरिकल आर्टिस्ट ने बनाई है। पुराने वक्त में लोगों का मानना था कि भगवान डरावने और खून पीने वाले होते हैं। जैसे कि एज़टेक लोग ज्यादातर इंसानों को मारकर भगवान हुइट्ज़िलों पोंचली को सौंपते थे ताकि बारिश हो जाए। पुराने ग्रीक भगवानों ने भी इंसान के गुण और नेचुरल फिनोमेना के बारे में बहुत कुछ कहा है। अफसोस आर्नी, क्रिश्चियन स्वर्ग के मुस्लिम की तरह आपको 72 वर्जिन्स नहीं मिल सकती। पर हे देखो, वहां वो जॉन लेनन ही है, या ये फिर से जीसस है। और ये रहे वो, उनके बहुत सारे नाम हैं। क्रिएटर, जहोवा, ओडनाय, यावे, भगवान। ओ, वो सो रहे हैं। तुम्हें इन सारी चीजों से नहीं उलझना चाहिए। आर्नी, आर्नोल्ड, तुम क्या सोच रहे हो? तुम वहां नहीं जा सकते। ये पूरी दुनिया का कंट्रोल सेंटर है। कुछ भी मत छूना आर्नोल्ड। ओह, ये अच्छा नहीं हो रहा। पिछले कुछ सेंचुरीज में दुनिया में धर्म को लोग कम मान रहे हैं और भगवान, जो दुनिया में सबसे पॉपुलर हैं, उनके भी बहुत हेटर्स हैं। तुम भगवान की जगह मत लो आर्नोल्ड। इंसान बहुत लालची है, वो ये रोल नहीं निभा सकता। इसके इतिहास में कई सारे एग्जाम्पल हैं और सब बहुत ही बुरी तरह खत्म हुए हैं। आर्नोल्ड, रुको, ये कोई मजाक नहीं है दोस्त। बहुत बढ़िया, अब सब कुछ उलट पुलट हो जाएगा। कट्टर विश्वास से हमेशा ही दंगे फसाद होते हैं और अब न्यूक्लियर क्रूसेड शुरू हो गया है। आर्नोल्ड, रुक जाओ, इससे पहले कि ज्यादा देर हो जाए। क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? बिल्कुल सही वक्त पर। हे भगवान, गलत मत समझिएगा,
पर भगवान का शुक्र आप यहाँ आए। आर्नोल्ड, लगता है तुम गए काम से। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। आज तुम एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनोगे। फिक्र मत करो, ये असली प्रोफेशनल्स के जरिए से किया जा रहा है या नहीं। चलो देखते हैं कि पृथ्वी पर रहने वाले डरकर कैसे बर्ताव करते हैं। क्या ये डॉर्स सच में डरावने हैं? मैंने डर से सुसु कर दिया था। वैसे जूस मत पियो। उसने डॉर्स में 10,000 घंटे बिताए हैं। वो डरा हुआ नहीं लगता। और चलो हल्केपन को चालू कर दें, जैसे हमारे आउटर स्पेस में है। तो आर्नोल्ड, तुम स्पेस में गेम खेलने के लिए तैयार हो? अच्छा, या फिर बस उड़कर? अर्थ पर आर्नोल्ड ग्रेविटी तुम्हें नीचे रखती थी, तो कूदना और उड़ना काम नहीं करता था। लेकिन अगर तुम बहुत रफ्तार बढ़ा लो तो तुम अर्थ की ग्रेविटी पर जीत हासिल कर सकते हो। ग्रेविटी की फोर्स और इनर्शिया का फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करता है और तुम अर्थ के चारों ओर बिना ग्रेविटी के भी आराम से उड़ सकते हो। बिना वजन के इधर उधर घूमना आसान नहीं है, और ऐसा तुम्हारी अच्छाई की कमी की वजह से नहीं है। आर्नोल्ड, ऐसा लगता है तुमने नए तरह के फ्यूल की खोज कर ली है, हाइड्रोजन सल्फाइड। ये तुम्हें मॉन्स्टर से बचाने में मदद करेगा। खुशकिस्मती से तुम अकेले नहीं हो जिसने प्री फ्लाइट ट्रेनिंग मिस की थी। ध्यान से आर्नी, लगता है तुमने सील तोड़ दी। लॉक खुलने की वजह से गैसेस का बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ गया है। अपना सूट पहन लो आर्नोल्ड। हुर्रे, तुमने कर दिखाया। लेकिन अब यहाँ एक और परेशानी है। अब तुम मॉन्स्टर्स को कैसे सुनोगे? मुझे लगता है तुम सभी मॉन्स्टर्स को खुद ही डरा दोगे। नहीं, तुम बहरे नहीं हो आर्नोल्ड। आवाज बस वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती, आवाज वेव में ट्रेवल करती है। एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट अपनी वाइब्रेशन को दूसरे मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स तक पहुंचाती है। स्पेस में एयर मॉलिक्यूल्स इतने दूर होते हैं कि वो वाइब्रेशन को ट्रांसमिट नहीं कर पाते, ना हवा ना आवाज। तो यही बेहतर है कि तुम अलमारी में बैठे रहो जब तक वो तुम्हें ढूंढ नहीं लेते। खैर हॉस्टन, एक परेशानी है। क्या ये आखिरी दरवाजा है? मैं सोच रहा हूँ इसके पीछे क्या होगा। आर्नोल्ड रुको, अभी खत्म नहीं हुआ। वो स्पेस में है। हम एक अमंग अस स्टाइल पार्टी कर रहे हैं। ये एक मशहूर गेम है जिसमें 500 मिलियन से भी ज्यादा प्लेयर्स हैं और हिस्ट्री में किसी भी और गेम से ज्यादा, जिसमें कि 97% प्लेयर मोबाइल पर फ्री वर्जन खेल रहे हैं। लेकिन ज्यादातर पैसे पीसी के पेड वर्जन से कमाए जाते हैं। बिल्कुल, हम फ्री वर्जन ही खेल रहे हैं। अगर ये फ्री है तो मैं भी खेलूंगा। और मैंने ये ब्राउन रंग किसी कारण से चुना है क्योंकि उसे 65% से भी कम बार बाहर निकाला गया है और वोटिंग में 90% लोग ब्लैक को बाहर निकालना पसंद करते हैं। और तुम्हारे पास भी वही रंग है आर्नोल्ड। चलो गेम शुरू की जाए। और सबसे जरूरी बात, यहाँ तुरंत शुरू हो जाया करो क्योंकि तुम्हें किसी भी समय मारा जा सकता है। और ये रही पहली हत्या। चिंता मत करो, यहाँ पर बहुत सारे डिटेक्टिव्स हैं। वो ये पता लगा लेंगे कि तुम इम्पोस्टर हो या नहीं। उप्स, मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें बस से नीचे फेंका गया था आर्नोल्ड। बेहतर होगा कि तुम यहाँ से खुद निकल जाओ इससे पहले कि हम तुम्हें बाहर स्पेस में फेंक दें। सभी प्लेयर्स को यह साबित करने के लिए कि तुम इम्पोस्टर नहीं हो, तुम्हें गेम के सारे टास्क को कंप्लीट करना होगा। वुप्स, ये रूम तो पहले से ही भरा हुआ है। चलो इन दोनों को परेशान नहीं करते। ये रहा नया टास्क। तुम्हें इलेक्ट्रिकल रूम में आग को बुझाना होगा। लगता है कि ये काम कर गया। उन्हें तुम पर विश्वास है। चलो इस प्लेयर की मदद करो। शायद से मुझे आग बुझाने वाला मिल गया है। आर्नोल्ड जरूर तुम्हें कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। वैसे भी स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से इलेक्ट्रिकल रूम और एडमिन रूम सबसे खतरनाक जगह है। अगर तुम सही में इम्पोस्टर हो तो तुम्हें जीतने के लिए इंजन को फोड़ना होगा। ये काम नहीं कर रहा। ये मस्त था आर्नोल्ड। तो तुम इम्पोस्टर नहीं हो, मुबारक हो। ध्यान दो, तुम्हें पकड़ लिया। मेरे दोस्त, मुझे माफ करना। हमने मजे तो करे, पर अब तुम्हें और हमें अलग अलग रास्ते पर जाना होगा। असली चीजों और वर्चुअल चीजों में फर्क करना आजकल काफी मुश्किल होता जा रहा है। ओह, डेजा वू। शांत हो जाओ। ये एक पैरानॉइड पिनहेड है। जानवर कभी कभी खाने की तलाश में घर में घुस जाते हैं, या शायद तुम्हारे आसपास की दुनिया एक जैसी ही है। शांत हो जाओ दोस्त, ये सिर्फ आंखों का धोखा है। अगर तुम अपने देखने का नजरिया बदल लो तो सब कुछ अपनी जगह पर ही दिखता है। लेकिन सच तो पता चल ही जाता है। तुम जो भी दिखते हो वो सब तुम्हारे दिमाग की इमेजिनेशन ही है। तुम्हारे रेटिना में जाने वाली लाइट एक इम्पल्स में बदल जाती है,
जिससे विजुअल इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम से इमेज बनती है। यहाँ से वो सिग्नल ब्रेन में जाता है और तुम जो देखते हो वही तुम्हें दिखता है। और जब ओ कितनी सुंदर है। एक और गड़बड़, या फिर ये मास मार्केट के किसी मशहूर ट्रेंड का नतीजा है। ऐसी सिंक्रोनिसिटी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आप अपना दिमाग खो बैठे हैं। हाँ आर्नोल्ड, तुम बिल्कुल सही हो, इसे वाकई में रिकॉर्ड होने की जरूरत है। लेकिन अपने फोन को आराम से और ध्यान से पॉकेट से निकालो दोस्त, वरना पुलिस को लगेगा कि तुम कोई हथियार निकाल रहे हो। इस तरह इल्यूजन काम करता है। तुम्हारे ब्रेन का रेटिकुलर फॉर्मेशन और जोश में आ जाता है। हे, तुम कहाँ जा रहे हो डरपोक? आर्नी, ये कौन है? नहीं, इसके बारे में सोचना भी मत। ये कोई मैट्रिक्स नहीं है। ये बेकार आइडिया है आर्नोल्ड। ये लगभग लीजेंडरी ट्रायलॉजी के सीक्वल बनाने जितना बुरा है। आर्नोल्ड से मिलना एक वहम है और इसका इफेक्ट अब 300 गुना और बढ़ चुका है। और आर्नोल्ड की दिमाग की हालत, हालांकि उसी की तरह उसके दिमाग को भी सीरियस मेडिकल इंटरवेंशन की जरूरत है। ये क्या है? क्या अब भी मैं ग्लिच कर रहा हूँ? तुम कैसे पता लगा सकते हो कि क्या सच है और क्या झूठ है? एक बार फिर से टीवी देखते हुए शाम कट रही है, तो हमारे पास यहाँ क्या है? एलॉन मस्क ने अंतरिक्ष में नया रॉकेट लॉन्च किया है और अंतरिक्ष ने एलॉन मस्क पर एक मेटेओर लॉन्च किया है। आर्नोल्ड, शांत हो जाओ। तुम्हें ये भी नहीं पता होगा कि मेटेओर क्या होता है। मेटेओर कॉस्मिक ओरिजिन की एक बड़ी सेलेस्टियल बॉडी है। उसका वजन कुछ ग्राम से लेकर हजारों टनों तक हो सकता है। और डरो मत, इतिहास में मेटेओर स्ट्राइक आज तक सिर्फ एक ही इंसान से टकराया है, 1954 में, और वो भी बस किसी के पैर पर लगा था। ऐसा लगता है कोई हमारी प्लेनेट को बचाने में मदद कर रहा है और वो जोश से भरा हुआ है। ऐसा लगता है ये आज तक का सबसे छोटा एपिसोड होगा और अंत अच्छा होगा। नहीं, कोई बात नहीं, वही पुराना घिसा पिटा। ऐसा लगता है धरती फिर से तबाह होने वाली है, या शायद यहाँ एक और रक्षक है। क्या वो आर्नोल्ड होगा? बहुत बढ़िया, हम तुम्हारे लिए एक आउटफिट चुनते हैं। ये तो नहीं, ये तो पक्का ही नहीं। ये नहीं, ये वाली, तुम्हें इसी की जरूरत थी। हालांकि हम भी प्रोजेक्ट डार्ट की तरह स्पेसएक्स से कॉपी कर सकते हैं। ये तो पक्का है कि 2022 में 500 किलोग्राम का स्पेसक्राफ्ट डिडिमस नाम के एस्ट्रॉयड पर 6 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से टकराने वाला है। ऑटो पायलट अभी तक नहीं लगाया गया है, तो तुम्हें ये खुद उड़ाकर हीरो बनना होगा। ओह वाह आर्नोल्ड, तुम बच गए, बाकी सभी छोटे छोटे जीवों की तरह। लेकिन अब पानी को लेकर छोटी सी दिक्कत है। जब 100 किलोमीटर के डायमीटर का मेटेओर धरती से टकराया तो उसकी शॉक वेव ने 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर के रेडियस में लगभग सभी क्रिएचर्स खत्म कर दिए। काफी मात्रा में सल्फर भी रिलीज हुआ और तबाही के बाद धूल और राख ऊपर हवा में मिल गए, जिसके कारण सूरज की किरणें नीचे नहीं आ पा रही हैं। तुम्हें भूख लगी होगी। ये तो अच्छा हुआ कि तुमने अपना अंतरिक्ष वाला खाना रॉकेट में रखा हुआ है। वहाँ कोई खाना नहीं है। ये तो बुरा हुआ, क्योंकि धरती पर जरा भी खाना नहीं बचा है। ये तो अच्छा हुआ कि तुम स्पेस सूट में हो, क्योंकि बाहर -50 डिग्री है और तुम यहाँ बहुत देर तक चलना नहीं चाहोगे। देखकर मैं बताना भूल गया कि कॉकरोचेस भी बच गए हैं और उन्होंने थोड़ा रूप बदल लिया है। तुम्हें भागना चाहिए जब तक हो सके तब तक। एक अच्छा दिन जिसने आपदा का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं लगाया था। आर्नोल्ड अपने अंतिम दिनों तक एक हाइपर मार्केट में बंद हो गया। आप पूछ सकते हैं कि क्यों, और जवाब है सिर्फ इसलिए कि मैं बस उसे बाजार में बंद करना चाहता था। यहाँ तुम दिन भर मिठाई और कैंडी बार्स खा सकते हो और तुम एक गाड़ी में स्टोर्स में चारों ओर ड्राइव कर सकते हो। तुम्हारे लिए मनोरंजन के सामान, खेलकूद, कपड़े और यहाँ तक कि दवाई भी है। हाइपर मार्केट में औसतन 1,20,000 अलग अलग प्रोडक्ट हैं जो तुम्हें 50 साल का केयर फ्री जीवन प्रदान करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से बिजली के बिना इन सामानों का एक बड़ा हिस्सा अगले ही दिन खराब हो जाएगा। कमरे के तापमान पर स्टोर में मौजूद सारा दूध सिर्फ 18 घंटे में खत्म हो जाएगा। ताजा चिकन, पोर्क और मीट सभी एक दिन में खराब हो जाएंगे।
केक और पेस्ट्री थोड़ी देर तक चलेंगे, शायद 36 घंटे। अगर तुम भाग्यशाली हो तो तुम तैयारी करने की कोशिश कर सकते हो। तुम मछली पर नमक लगा सकते हो और ब्रेड को सुखा सकते हो। फिर उनकी शेल्फ लाइफ को वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। पर हे, दिन को जी लो, है ना आर्नोल्ड? एक हफ्ते बाद सब्जियां और फल भी खराब हो जाएंगे और तुम्हें अनाज खाना पड़ेगा। पर यहाँ तक कि सिर्फ उनको तैयार करने में तुम कम से कम 10 साल तक पानी की सीमित आपूर्ति को खत्म कर सकते हो। तुम उसे गार्डनिंग डिपार्टमेंट में से कोल के जरिए फिल्टरिंग से बढ़ा सकते हो और फिर सिल्वर से साफ कर सकते हो। ठीक है, तो अब से तुम्हारा यूजुअल मील डिब्बा पैक होगा। अगर पैकेजिंग खराब नहीं है तो मीट स्ट्यू बहुत समय तक चल सकता है और मसालेदार खीरे और टमाटर पानी का एक एडिशनल सोर्स हो सकते हैं। तो 3 टन डिब्बा बंद सामान जो स्टोर में है वो 8 साल तक चलेगा और फिर खाने का आखिरी सोर्स होगा। कई चीजों का इस्तेमाल दूसरे कामों में किया जा सकता है, जैसे कि तुम किसी भी तरह के कागज से अपने बम को साफ कर सकते हो। आपको बस इसे अच्छे से क्रम्बल करना है और ठीक है, इसे इस्तेमाल करें ठीक वैसे ही जैसे हमारे परदादाओं ने किया था। और जब तुम्हारे पास पैसे खत्म हो जाएं, तो तुम हमेशा कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। हे, कुछ भी छूना मत। तुम्हारी जल्दबाजी से गड़बड़ हो गई आर्नोल्ड। तुमने कई लोगों का एक बड़ी क्रूज शिप पर अकेले रहने का सपना पूरा कर लिया। वूहू! एक सिंपल 7 दिन की ट्रिप के लिए इनके पास 12,000 एग्स, 380 किलो आइसक्रीम और 2 टन सी फूड और मीट है। अगर तुम अकेले भी खाओगे तो भी इतना खाना तुम्हारे 5 साल के लिए काफी है। ऐसे क्रूज पर जाने के बाद लोग लगभग 3 किलो वजन तो बढ़ा ही लेते हैं। क्रूज शिप में मनोरंजन के कई तरीके होते हैं। अगर कोई पैसेंजर सब कुछ देखना चाहे तो उसके लिए 7 दिन भी काफी नहीं होंगे। उप्स, लगता है फ्यूल खत्म हो गया। अपनी फुल स्पीड में शिप रोज 5 टन फ्यूल जलाता है। अब हम बाकी क्रूज लाइनर्स की तरह ओशन में चलते रहेंगे क्योंकि ये पोर्ट में खड़े रहने से ज्यादा सस्ता है। आर्नोल्ड, लगता है तुम्हारा वेकेशन जितना सोचा था उससे लंबा चलेगा। पूरा 1 महीना हो गया है। आखिरकार ये क्रूज तुम्हें कहाँ ले जाएगा? मुबारक हो आर्नोल्ड, अब पूरी दुनिया तुमसे नफरत करती है। अपना बैग पैक कर लो बेवकूफ, तुम्हारी वेकेशन खत्म। हम इस समय पोर्चुगल में हैं। दुनिया की सबसे ऊंची वेव्स यहीं बनती हैं। ये एक चीते की तरह है पर वेव्स की दुनिया में, क्योंकि इसकी स्पीड 60 माइल पर आवर तक पहुंच चुकी है। एक हवाईयन सर्फर को यहाँ 79 फीट की वेव मिली थी। इसके लिए उसका नाम गिनीज बुक में दर्ज है। क्या आपने कभी किलर वेव के बारे में सुना है? ये सिंगल वेव्स 80 से 100 फीट ऊंची होती हैं, जो कि शिप से भी दिखाई नहीं देती। वो अचानक से चुपके से आ जाती हैं, इसलिए शिप के क्रू को बचाने का बहुत ही कम समय होता है। किलर वेव सिर्फ एक ही हिट में शिप को डुबो सकती हैं। यहाँ तक कि कॉनर मैकग्रेगर को भी ऐसी हार से जलन होती है। सबसे लंबी वेव्स 1958 में अलास्का की लिटिया बे में रिकॉर्ड हुई थी। वेव 100 फीट की ऊंचाई पर पहुंची थी और बे के आसपास के पहाड़ों को कवर कर गई, जिसकी वजह से सी लेवल से 1700 फीट की ऊंचाई के खेत भी खराब हो गए। और ये 5.5 स्टैचू ऑफ लिबर्टी की हाइट है। पानी के अंदर चिल्लाओ मत, नहीं तो तुम्हारा दम घुट जाएगा। किसी भी तरह से अपने आप को होश में रखो।